हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कि आपको एजेस के अकॉर्डिंग आपको कौन से ऐसे क्विक लर्निंग कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे कि आप एजेस को क्लासिफाई करके उनको और उनके वर्क्स को याद करने में इजी हो पाए आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश पीरियड को नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर इंग्लिश की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मॉडर्न इंग्लिश पीरियड को देख रहे हैं, जो स्टार्ट होता है रेनेसॉन्स से। ठीक है, सबसे पहले रेनेसॉन्स यानी कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग। आपको ये पता ही है, इटली से जो लर्नेड पीपल थे वो वहाँ से भागकर फ्री करके अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में चले गए थे। तो उसके वजह से इंग्लैंड में रिवाइवल आया था। रिवाइवल किसका? लर्निंग का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी राइटिंग पर्पज़ में, ड्रामा में। ठीक है, देन वी केम टू न्यू क्लासिकल पीरियड, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एनलाइटनमेंट। ठीक है, रीज़न एंड सटायर। इसके फेमस राइटर्स आप जैसे कि जानते हैं ड्राइडन और पोप, अलेक्जेंडर पोप। यहाँ के फेमस राइटर्स हैं जैसे कि विलियम शेक्सपियर एंड यूनिवर्सिटी विट्स, और भी बहुत सारे थे। ठीक है, इसके बाद में ही आते हैं इनके बीच में, यहाँ पर ये दोनों के बीच में ही आपको देखने को मिलेंगे व्हाट वी कॉल देम मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है जो क्लासिकल राइटर्स थे जैसे कि होमर, वर्जिल, इन सबको यहाँ पर इमिटेट करके ये ड्राइडन एंड पोप, इस टाइम के जो राइटर्स हैं वो राइटिंग किया करते थे। उनको लगता था बैक टू जो मास्टर्स हैं उनकी राइटिंग स्टाइल को ही कॉपी किया करते थे। तो इस एज को बोला जाता है एज ऑफ रीज़न, एनलाइटनमेंट एंड सटायर। रीज़न इसीलिए क्योंकि आपको ये सैमुअल जॉनसन के टाइम पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देन वी कम टू रोमांटिक पीरियड। इसमें आपको इमोशंस, जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनके ऊपर राइटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी पोएम्स देखने को मिलेंगी, और नेचर को ह्यूमन के बहुत ही करीब लाया जा सकता है, या फिर वी ह्यूमन बिलोंग टू नेचर, तो उसको लेकर के यहाँ पर पोइट्री आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि वर्ड्सवर्थ हैं और कोलरिज हैं और हमारे लॉर्ड बायरन हैं एंड शेली, कीट्स एंड ऑल द अदर राइटर्स ऑल्सो। देन वी कम टू विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड बहुत ही टाइट निटेड सोसाइटी थी, जहाँ पर मोरालिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी कि भाई जो फीमेल्स हैं उनकी ये राइट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी, बहुत ज़्यादा वर्च्यू और ऑनर और मोरालिटी के पीछे ये लोग पागल थे बिल्कुल। तो इस टाइम पर आपको बहुत सारे फेमस राइटर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ह्यूमन की जो अदर साइड्स है वो देखने को मिलेंगी, जहाँ पर फीमेल्स को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं, बस उनको शादी करना है, दूसरे घर जाना है, बच्चे पैदा करने हैं, बस यही उनका काम रह जाता है। तो यहाँ पर आपको जेन ऑस्टन और ब्रॉन्टे सिस्टर्स और बहुत सारे ऐसे जॉर्ज एलियट्स वगैरह, इनके आपको वर्क्स देखने को मिलेंगे। एंड नाउ वी कम टू मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा राइटिंग में, और ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी में क्राइसिस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको पता ही है प्री वर्ल्ड वॉर पीरियड में जैसे टी.एस. एलियट, W.B. येट्स और इन सब के आपको वर्क देखने को मिलेंगे। और इस टाइम पर आपको प्री रेफलाइट ब्रदरहुड भी देखने को मिलेंगे, जो सोसाइटी की जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच थी विक्टोरियन पीरियड में, उसको चैलेंज करते हुए नज़र आएंगे। और मॉडर्न पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी को लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने वर्क्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ब्लूम्सबरी ग्रुप ये सब भी देखने को मिलेंगे, वर्जीनिया वुल्फ, बहुत सारे सिल्विया प्लाथ जैसे राइटर्स हैं जो अपने आप को सोसाइटी में फ़िट नहीं पा रहे हैं, वो कैसे
सोसाइटी की जो ये विक्टोरियन पीरियड से चली आ रही चीज़ें हैं, इनको कैसे चैलेंज कर रहे हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा में। पोस्ट मॉडर्न में जब ये दोनों वर्ल्ड वॉर हो जाते हैं, तो पोस्ट मॉडर्न में आपको देखने को मिलेगा जी सोसाइटी बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है, बहुत बिखरी हुई सोसाइटी आपको नज़र आएगी। आपको लोग क्वेश्चन करते हुए नज़र आएंगे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर, और रियलिटी को चैलेंज करते हुए कि क्या रियलिटी है हमारे यहाँ पर, क्या साख बिसाख है इस धरती पर, हम इस वर्ल्ड में क्यों हैं, हम क्यों, मतलब सर्वाइवल के ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर गॉड है तो वो कहाँ है, गॉड की एग्जिस्टेंस पर भी चैलेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गॉड है तो वो कहाँ है। अगर गॉड होता तो ये 2 वर्ल्ड वॉर, इतने भयानक वर्ल्ड वॉर नहीं होते। और अगर हम यहाँ हैं तो क्यों हैं, हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है लाइफ का, और हमारी लाइफ कहाँ जा रही है। इतनी भयानक त्रासदी डेवस्टेशन देखने के बाद में ह्यूमंस बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन वाली सोसाइटी में हम लोग पहुंच चुके थे। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, जैसे कि एंग्री यंग मैन मूवमेंट हो गया, बहुत सारे, जहाँ पर आपको किचन सिंक ड्रामा भी देखने को मिलेगा, और किस तरह हमारी सोसाइटी एकदम बिखर चुकी है वर्ल्ड वॉर के बाद में। ग्रेट डिप्रेशन आया, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा लोगों को मतलब बिल्कुल अंदर से तोड़ चुकी थी कि क्या हम इस जो वर्ल्ड वॉर वाला जो सिनेरियो हमने फेस किया है, इससे कभी हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं। ह्यूमन की जो सोसाइटी है वो कितनी ज़्यादा फ्रिजाइल है कि कुछ लोगों की ईगो और पावर की भूख के लिए वर्ल्ड में इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स हो चुकी हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, और इसके बाद आप इन एजेस को, इन कीवर्ड्स के थ्रू और इनको एजेस को इन वर्ड्स के थ्रू आप समझने में थोड़ी सी आपकी हेल्प हुई होगी। नेक्स्ट सेशन हम लेकर आएंगे इसी एजेस और जो बहुत सारी मूवमेंट हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं हमारे, उनके ऊपर बातचीत करते हुए। तो टिल देन अपना ध्यान रखिए और अपनी नेट की तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।